हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 10 पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, जो कि आजकल हमारी एक बहुत ही मेजर समस्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कल किसी बच्चों के स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है जिसका सब्जेक्ट है पोल्यूशन। उसके बारे में वाद विवाद प्रतियोगिता है। तो साक्षी जो होती है वो उस स्कूल में क्लास 3 में पढ़ रही होती है और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। और उसकी जो इंग्लिश टीचर है मिस तापसी चक्रवर्ती, वो उसको सलाह देती है कि वो अपने आप से उस डिबेट के बारे में तैयारी करे। तो साक्षी जो है अपनी माँ की हेल्प लेती है उस पर तैयार करने के लिए। तो संडे का दिन होता है, उसकी माँ पूरे दिन घर का काम पूरा ख़त्म कर चुकी होती है और साक्षी फिर उनके पास आती है और बोलती है कि माँ, कल मेरे स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है पोल्यूशन के ऊपर, तो मुझे कुछ बोलना है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, तो उसको उसका टॉपिक के ऊपर कुछ बातें बताती है। फिर साक्षी कहती है लेकिन मम्मी मुझे एक समस्या है कि मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि मुझे क्या बोलना है, मेरे लिए एकदम नया टॉपिक है। फिर माँ बोलती है ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ आसान तरीके बताऊँगी जिससे प्रदूषण का मतलब होता है कि इम्प्योर और डर्टी, मतलब किसी चीज़ का गंदा हो जाना। इम्प्योर और डर्टी मतलब प्रदूषित चीज़ें। तो साक्षी कहती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को गंदा करती हैं। उसकी माँ बोलती है 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो गंदी होती हैं, वाटर, एयर एंड नॉइस, जो पोल्यूटेड हो जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि 3 तरह के पोल्यूशन होते हैं, पानी का पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। तो साक्षी कहती है उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए। फिर माँ बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें एक एक करके पहले पोल्यूशन के बारे में वाटर पोल्यूशन के बारे में बताती हूँ। वो कहती है जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्र में जो पानी होता है वो लोग उसमें नहाते हैं, नदियों में पानी में नहाते हैं और उनके गंदे कपड़े धोते हैं। बहुत सारे जानवरों को भी उन नदियों और तालाबों में नहलाते हैं। तो और जो बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, मिल होती हैं, उनका भी पूरा जो गंदा सामान होता है, पानी होता है, जहरीले केमिकल होते हैं, वो सब इन नदियों में बहा दिए जाते हैं। और घर की गंदगी, अलग अलग ड्रेनेज पाइप उन नदियों में खुलते हैं, जिससे क्या होता है ये सब चीज़ें पानी को बहुत गंदा कर देती हैं। और यदि एक व्यक्ति को ऐसे पोल्यूटेड पानी को, गंदे पानी को पी लेता है तो उसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो साक्षी फिर अपनी मम्मी को बोलती है कि तो हवा कैसे पोल्यूटेड होती है, गंदी होती है। उसकी माँ कहती है कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि बहुत सारे व्हीकल्स जो कि सड़क पर चलते रहते हैं, हजारों व्हीकल्स, उनसे क्या होता है बहुत सारा धुआं निकलता है। मिल और फैक्ट्रियों से भी बहुत सारा धुआं निकलता है जो हवा में जाता है। इससे हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है और हम इंसान जब उस हवा में सांस लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों की तुलना में जो गांव में रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स नहीं चलते हैं। फिर साक्षी कहती है कि वाकई ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में वो जानना चाहती है, क्या नॉइज़ पोल्यूशन भी हमारी वजह से ही होता है। तो उसकी माँ कहती है कि ये जो कार हैं, बस हैं, स्कूटर हैं, इनसे क्या होता है बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है जब वो चलते हैं सड़क पे। बहुत सारी मशीन होती हैं फैक्ट्रियों में जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो बहुत बड़े बड़े स्पीकर होते हैं जो बहुत तेज़ आवाज़ सड़कों में, गलियों में करते रहते हैं। इन सब चीज़ से क्या होता है, शांति भंग होती है। और ये जो बहुत तेज़ आवाज़ होती हैं, इनसे ही नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से 6 लोग घर में कोई एक तेज़ आवाज़ में कोई अलग चीज़ गा सकते हैं। तो नॉइस इज़ हार्मफुल टू लिसनिंग पावर, मतलब जब बहुत तेज़ आवाज़ में हम सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सुनने की शक्ति खराब हो जाती है। फिर साक्षी कहती है तुमने मुझे पोल्यूशन के इन 3 चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन अब मुझे बताओ कि हमारी सरकार ने इसको करने के लिए क्या क्या कुछ चेक पॉइंट नहीं लगाए हैं, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। तो उसकी माँ कहती है हाँ, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसे कंट्रोल करने के लिए, कुछ नियम भी बनाए हैं, कुछ स्कीम बनाई हैं जिनका पालन किया जा रहा है। फिर साक्षी अपनी माँ को धन्यवाद करती है और बोलती है कि आपने मेरी बहुत मदद कर दी, और उसे विश्वास है कि अब वो कल के डिबेट कंपटीशन में ज़रूर अच्छा करेगी। और उसकी माँ उसको ऑल द बेस्ट बोलती है और साक्षी फिर अपनी माँ को धन्यवाद बोलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि पोल्यूशन के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।